क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का काम करने का तरीका उन्हीं लोगों जैसा है जिसके कारण नेपाल को हिंसा की आग में झुलसना पड़ा? यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि नेपाल के सुपर पीएम कहे जाने वाले बालेन शाह 1 महीने से भी कम कार्यकाल के अंदर ही 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बालेन शाह के प्रति नेपाल की जनता में नाराजगी भी देखी जा रही है। अब तो बालेन शाह के समर्थक भी कहने लगे हैं कि जिस तरह की उम्मीदें उन्हें अपने नए प्रधानमंत्री से थी वैसा प्रदर्शन सरकार नहीं कर रही है। क्या है कारण और क्यों नेपाल की जनता का भरोसा नए सरकार से उठने लगा है? आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। सितंबर 2025 में नेपाल में व्यापक जेनजी युवा विरोध प्रदर्शन हुए जो बाद में हिंसक हो गए। इसमें कई लोगों की जानें गई और बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस हिंसक विरोधों के पीछे मुख्य कारण भ्रष्टाचार, सरकार के प्रति असंतोष और सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना था। सरकार का इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के पीछे का कारण भी एक तानाशाह सरकार की झलक थी। नेपाल में जहां एक तरफ लोग गरीबी और बेरोजगारी समेत कई समस्याओं से जूझ रहे थे, वहीं मंत्री और अधिकारियों के परिवार ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहे थे। लंबे समय से नेपाल की जनता सरकार में भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों के परिवारों द्वारा धन के प्रदर्शन से काफी नाराज थी, जिसके बाद छात्रों और युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शासन में पारदर्शिता की मांग करते हुए जेनजी आंदोलन चलाया, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जिसमें वे नेपाल में आम जनता की जिंदगी और सरकारी अधिकारियों के परिवारों की जिंदगी की तुलना करते हुए दुनिया को दिखाने लगे। नेपाल की अधिकतर जनता जहां गरीबी से परेशान थी, वहीं नेताओं के परिवार काफी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन नेपाल की तत्कालीन सरकार 4 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी करती है। इस आदेश में उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे युवाओं का गुस्सा काफी बढ़ गया और यह आंदोलन एक विद्रोह का रूप ले लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। नेपाल की इस घटना में एक नाम जो चर्चा का विषय रहा वो है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री बालेन शाह। बालेन शाह ने 27 मार्च 2026 को नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 35 वर्षीय बालेन पूर्व रैपर और इंजीनियर समेत काठमांडू के 15वें मेयर भी रह चुके हैं। बालेन शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने रामचंद्र पौडेल द्वारा काठमांडू में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बालेन शाह युवाओं में काफी प्रचलित है। जैसे ही बालेन शाह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, वैसे ही लोगों के मन में एक उत्साह था। बालेन शाह ने भी लोगों की उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आम नागरिकों से जाकर मिले, वीआईपी कल्चर को हटाना और शिक्षा में सुधार जैसे कई नियम लागू किए जाने की बात सामने आने लगी। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब 1 महीने से भी कम के कार्यकाल के अंदर ही बालेन शाह के मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल की बालेन शाह सरकार सत्ता में आने के 26 दिनों के भीतर ही 2 मंत्रियों ने भ्रष्टाचार और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। 2 मंत्रियों के इस्तीफे ने शाह की सुधारवादी छवि और उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी द्वारा किए गए वादों पर संदेह पैदा कर दिया है, जिसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शी शासन लाने का वादा करते हुए भारी बहुमत से सत्ता हासिल की थी। अब ये भी जान लीजिए कि बालेन शाह के मंत्रिमंडल के वे कौन से 2 मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और क्यों दिया है। सबसे पहले श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में अपनी पत्नी के लिए पद सुरक्षित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोपों के बाद पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने शपथ लेने के महज 13 दिन बाद ही अपनी ही पार्टी के दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया था। इनमें दूसरा नाम नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ का आता है, जो अपने निवेश और व्यक्तिगत लेन देन को लेकर उठे सवालों का हवाला देते हुए इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री बन गए हैं। एक सार्वजनिक बयान में गुरुङ ने कहा कि वह जवाबदेही के हित में पद छोड़ रहे हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि नैतिकता पद से बड़ी है और सार्वजनिक जीवन स्वच्छ रहना चाहिए। गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद खुद बालेन शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है, जब तक कि उनकी जगह किसी और को नियुक्त नहीं कर दिया जाता। हालांकि मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों के इस्तीफे के
बाद नेपाल की राजनीति में फिर एक बार उथल पुथल मच गई है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं के लिए आशा की किरण जरूर लेकर आए, लेकिन श्रम और गृह मंत्रियों के इस्तीफे ने युवाओं के बीच बेचैनी पैदा कर दी है। गरिमा श्रेष्ठ ने मीडिया को बताया कि युवा और जनरेशन Z होने के नाते जब बालेन शाह प्रधानमंत्री बने तो मुझे काफी उम्मीदें थी, लेकिन हालिया विवादों के कारण ऐसा लगता है कि सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और गठन के 1 महीने से भी कम समय में सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। आज नेपाल की जनता के बीच यह संदेह है कि क्या बालेन शाह की पार्टी में नेपाल के मंत्रालयों को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति है भी या नहीं। इसके अलावा ऐसे कई कारण हैं जिससे लोगों में बालेन शाह के प्रति लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। मतदाताओं ने सरकार की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं, खासकर नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पर जो लगातार कम प्रोफाइल बनाए हुए हैं। शाह ने पदभार संभालने के बाद से अभी तक राष्ट्र को संबोधित नहीं किया है और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे मतदाता असमंजस में है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामी छाने के खिलाफ घोटाले के मामलों में लगे आरोपों पर पार्टी के नेताओं की चुप्पी ने भी चिंताएं बढ़ा दी है। बालेन शाह की सरकार अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उम्मीद और निराशा दोनों साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ युवा नेतृत्व, बदलाव का वादा और पारदर्शिता की बात ने जनता में उम्मीद जगाई, तो वहीं दूसरी तरफ कम समय में 2 मंत्रियों के इस्तीफे, विवादों पर चुप्पी और प्रधानमंत्री की कम सक्रिय सार्वजनिक मौजूदगी ने उन उम्मीदों को कमजोर कर दिया है। जनता का भरोसा सिर्फ इमेज या वादों से नहीं बल्कि लगातार जवाबदेही, स्पष्ट फैसलों और ठोस नीतियों से बनता है। अगर सरकार पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने और आम लोगों की समस्याओं पर खुलकर संवाद करने में सफल होती है तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो बढ़ती नाराजगी राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकती है। अब असली परीक्षा यही है कि क्या बालेन शाह अपने वादों को जमीन पर उतारकर भरोसा जीत पाते हैं या यह असंतोष उनकी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।